Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we are back with another video related to your series Business Management, and in this video we are going to discuss this very important topic, that is Maslow hierarchy of need. Maslow hierarchy of need is a very important topic because आपके एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे पर्टिकुलर नीड से भी क्वेश्चंस 1 या 2 नंबर में आ सकता है कि आप इस नीड को ही समझाइए एग्जाम्पल्स के थ्रू। हाँ, एग्जाम्पल बहुत जरूरी है आपको समझना, क्योंकि एग्जाम्पल जरूर पूछते हैं वो लोग, या फिर पूरा आपको दे दिया जाएगा कि जितनी भी नीड्स है एक्सप्लेन करिए, और यहाँ पे आप अच्छे से डायग्राम के थ्रू पूरा क्या कर सकते हैं, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स की नीड्स हैं जिसमें आती हैं, वो कौन कौन सी हैं, क्या हैं। ठीक है, सो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। इससे पहले वाले पार्ट्स को नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप उन सारे पार्ट्स को देख सकते हैं। राइट गाइस, अपने जो वीडियो है उसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब, अगर न्यू है वीडियो को करेंगे लाइक। राइट गाइस, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, we are starting with this very important topic, that is what is Maslow hierarchy of needs. Maslow hierarchy of needs क्या है? Hierarchy of needs क्या है? एक लेवल बाय लेवल क्या है, नीड्स को हमने रिप्रेजेंट किया है कि इसके बाद ये आएगी, लो से मिडल, वो एक पूरा हायरार्की हो जाएगा एक नीड का। नीड्स बहुत तरीके की नीड्स। मैस्लो कौन है? मैस्लो एक पर्सन है, अब्राहम मैस्लो इनका पूरा नाम है, ये यूएस साइकोलॉजिस्ट है। इन्होंने जो नीड है, ठीक है, इन्होंने पूरा जो मोटिवेशन उसको समझाते हुए कि मोटिवेशन में हमने पढ़ा कि मोटिवेशन में एक नीड आती है, जो सबसे पहले स्टेप होता है हमारी कि नीड आई, उसको हमें सेटिस्फाई करने के लिए पूरा प्रोसेस जो है वो मोटिवेशन वाला करते हैं। ठीक है, तो वो जो नीड है वो अलग अलग तरीके की होती है हर इंसान की, किसी की नीड कुछ है, किसी की नीड कुछ है। तो नीड क्या है, डिफर करती है पर्सन टू पर्सन। तो मैस्लो ने इसको ही एक्सप्लेन किया कि जो नीड है वो हर इंसान की अलग है। कुछ नीड है जो सिंपल होती हैं, कुछ नीड है जो कॉम्प्लेक्स होती हैं। राइट, जैसे कि सिंपल नीड्स क्या हो गई कि फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, ये सारी चीजें हैं, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, ये किसी की जरूरत है, तो इसको सेटिस्फाई करना ईजी है कंपैरेटिव टू अदर नीड जो कि आपके साइकोलॉजिकल लेवल पे आ सकती है। लाइक किसी को सेल्फ स्टीम वाली जो नीड में आगे पढ़ेंगे, किसी को सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए, या किसी को रिस्पेक्ट चाहिए लोगों से, तो वो वाली नीड जो है वो अलग है। इसके कंपैरेटिवली वो थोड़ा सा सेटिस्फाई करना क्या है, डिफरेंट है या डिफिकल्ट है। ठीक है, डिफिकल्ट है। तो इस तरीके से क्या है, इन्होंने बताया कि जो नीड्स होती हैं वो अलग अलग तरीके की होती हैं, हर पर्सन की नीड अलग होती है। किसी को कुछ मिल चुका होता है, वो दूसरी नीड के टुवर्ड वर्क कर रहा होता है, किसी को वही चीज नहीं मिली होती है तो वो उसी नीड पे भी अटका हुआ होता है। तो इन्होंने क्या किया, हायरार्की पूरी एक बनाई नीड की कि किस तरीके से नीड जो है वो स्टेप बाय स्टेप हम अरेंज करते हैं, कौन सी टॉप लेवल की नीड है, कौन सी लोअर लेवल की नीड है। इस तरीके से उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर जो है वो आपको दिया। तो इसी को ही हमें यहाँ पे समझना है। मैस्लो ने 5 नीड जो है उनको डिफाइन किया है कि नीड जो है वो 5 टाइप्स की होती हैं। तो हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि 1 बाय 1 की कौन कौन सी नीड है। तो सबसे पहली जो नीड आ जाती है आपकी, वो आती है आपकी फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड मतलब वो नीड होती है जो कि बेसिक नीड्स हम कह सकते हैं लाइफ की। अगर हम लोग बोले कि बेसिक नीड एक लाइफ की क्या होती है, तो वो होती है फूड, शेल्टर, क्लोथिंग। राइट, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग क्या है, बेसिक नीड है, वो हर एक पर्सन की नीड होगी, क्योंकि उसके बिना कोई भी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता। खाना नहीं मिला तो ऑब्वियस कोई नहीं एग्जिस्ट करेगा, मर जाएंगे ना। शेल्टर की जरूरत तो होगी ना, छत तो चाहिए ना, क्लोथिंग ऑब्वियस है। तो ये क्या है, बेसिक नीड है। ठीक है, और ये एक मैनेजर इजीली सेटिस्फाई कर सकता है, क्योंकि वो सैलरी देगा तो उसके थ्रू क्या होगा, वो अपना जो भी एम्प्लॉय है वो अपना खाने का अरेंजमेंट, क्लोथ्स का अरेंजमेंट, शेल्टर का अरेंजमेंट तो कर ही लेगा। इसलिए उन्होंने बोला ये जो नीड है वो सिंपल है सेटिस्फाई करने को। तो पहली नीड हमने पढ़ी कौन सी होती है, फिजियोलॉजिकल नीड, जो इन्होंने डिफाइन की। नेक्स्ट जो नीड इन्होंने बताई वो है आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड क्या होता है, जब एक इंसान की ये जो पहली नीड है लाइक फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, ये सेटिस्फाई हो जाती है, देन वो मूव करता है दूसरी नीड पे जो उसकी आती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। अब आपके पास कपड़े हैं, घर है, शेल्टर है, खाने को है, सब कुछ है। अब आपको क्या चाहिए, सेफ्टी भी तो चाहिए उस घर में। ऐसा तो है नहीं कि कोई आपको आके शूट आउट कर दे, या जिस जगह आप रह रहे हैं वहां दंगे हो रहे हैं, आप बिल्कुल पीसफुल है माइंड से, या आपका जो वर्कर ऐसी जगह से आ रहा है वो एकदम पीसफुली आपके काम करेगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो उसको सेफ्टी भी तो चाहिए, उसको सिक्योरिटी भी तो चाहिए, आपको भी तो सिक्योरिटी चाहिए। आप इंडिया में रह रहे हैं तो ऑब्वियस आप यू वांट ना सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, दैट्स व्हाई तो बॉर्डर पे हमारे जो आर्मी के लोग हैं वो खड़े हुए हैं।
तो हमें क्या है, सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स की जरूरत होती है, एक ह्यूमन पर्सपेक्टिव से भी, और एक अगर ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे देखें तो एक वर्कर को भी जॉब सिक्योरिटी की जरूरत होती है। जॉब आपने दे दी, ठीक है, आप पैसा उसको दे रहे हैं, वो अपनी पहली नीड सेटिस्फाई कर सकता है, बट उसकी सिक्योरिटी भी तो होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं आप कल उसको निकाल दें। तो एवरीवन वांट्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, दैट इज योर सेकंड नीड, कि इसके बाद जो नीड आती है वो आती है आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। उसके बाद जो उन्होंने नीड बताई वो आती है आपकी बिलोंगिंगनेस नीड या एफिलिएशन नीड, मतलब कि आप चाह रहे होते हैं, इस तरीके से सिंपल बोलो तो होता है सोशल नीड, कि अब आपने जैसे आपके पास फूड है, शेल्टर, क्लोथिंग है, आपके पास सिक्योरिटी, हाँ मेरे पास जॉब जो है वो सिक्योर है, मेरे पास रहेगी। अब वर्कर्स को क्या चाहिए, उन्हें चाहिए कि वो लोगों के से घुल मिल पाए। ऐसा तो है नहीं बस वो अपना आके काम कर रहे हैं और बस वो उसी में सेटिस्फाइड है, नहीं, उनको आसपास के लोगों से भी कम्युनिकेशन के लिए परमिशन दी जाए, आपस में बात करें, जो आपका सुपरवाइजर है, जो लीडर है आपका, वो भी आपसे बात करे, आपकी प्रॉब्लम को सुनिए, समझे। तो एक तरीके की सोशल नीड भी है जो आपको देनी होती है एक ऑर्गेनाइजेशन में एक वर्कर को। इस तरीके से लाइफ से देखें तो आप ना, लाइफ अगर आपको देखें तो अगर आप जिस घर में रह रहे हैं, आपके पास सब कुछ, सारी फैसिलिटीज, आप वहाँ पे सिक्योर हैं, तो क्या आप वहीं तक आपकी नीड लिमिट रहती है? नहीं। नेक्स्ट जो आप आते हैं वो आप चाहते हैं कि आपके सोशल ग्रुप हो, आप पार्टीज करें तो लोग आपके साथ आए, या लोगों के फंक्शन में आप जाएं, लोगों से आप मिल पाए, लोग आपसे मिल पाए। तो ये क्या आती है, आपकी नेक्स्ट नीड आती है, इट इज सोशल या बिलोंगिंगनेस नीड, कि आप चाहते हैं कि लोग आपको सोसाइटी में जाने, आपसे कम्युनिकेट करें, आपसे रिलेशन जो है वो बनाए। ठीक है, तो ये नेक्स्ट नीड हो गई आपकी। नेक्स्ट जो नीड आती है वो आती है आपकी स्टीम और स्टेटस नीड। स्टेटस नीड्स क्या होती है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में आपके वर्कर हैं उनकी जो नेक्स्ट नीड हो सकती है वो होती है आपकी स्टेटस या स्टीम नीड। अगर आपने उनको ये सारी चीजें जो पहले वाली हैं वो आपने सेटिस्फाई कर रखी हैं, उन्होंने सेटिस्फाई कर रखी हैं, नाउ दे वांट कि वहां पे लोग जो हैं वो जो लोग के साथ रह रहे हैं उनकी रिस्पेक्ट करें, उन्हें प्रेज करें, उनकी कोई सेल्फ कॉन्फिडेंस हो उनके पास, वो अपने आप में कॉन्फिडेंस फील करें, दे फील मोटिवेटेड अबाउट देयर वर्क, राइट। उनको लोग रिस्पेक्ट दें, उनका कोई स्टेटस हो, कहते नहीं हमारा सोसाइटी में स्टेटस है, हमारा एक लेवल है सोसाइटी में, वो क्या लेवल है, वो लेवल है आपका स्टीम, जो आपका सेल्फ स्टीम है, जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है उस सोसाइटी में, जिस तरीके से आपको लोग जानते हैं कि ये जो है वो उन्होंने बहुत चीजें अचीव कर रखी हैं, इनके पास सारी चीजें हैं, तो वो आता है आपका सेल्फ स्टीम वाला लेवल। तो वर्कर के ऑर्गेनाइजेशन में भी देखिए तो जब वो इस लेवल से क्रॉस करता है, जो आपका है सोशल नीड, जब लोग उसको जान रहे हैं, लोगों से अपनी फीलिंग को शेयर कर रहा है, तब उसको जो नेक्स्ट लेवल आता है वो आता है कि वो जो लोग मुझे जान रहे हैं, जिनसे मेरा कनेक्शन है, उनके सामने मेरी जो है रेपुटेशन हो, वो मेरी रिस्पेक्ट करें, मैं लोगों की रिस्पेक्ट करूं, लोग मुझे मेरे स्टेटस से जाने, मुझे प्रमोशन मिले, मुझे अचीवमेंट्स मिले मुझे। तो ये सारी चीजें जो आती है वो आपकी रहती है स्टेटस, जो भी आपका सेल्फ स्टीम वाला है, इस वाले में स्टेटस या सेल्फ स्टीम नीड में। लास्ट जो नीड आती है वो आती है आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड जो होती है वो सारी नीड्स के बाद वाली नीड होती है, मतलब कि जब आप ये सारी नीड अचीव कर लेते हैं तब आप इस लास्ट नीड पे आते हैं मैस्लो के अकॉर्डिंग, जो कि होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। और इनका मानना है कि बहुत ही कम, बहुत ही रेयर लोग होते हैं जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाले नीड को अचीव कर पाते हैं या इस लेवल पे भी पहुंच पाते हैं, क्योंकि बाकी सारे लोग जो होते हैं वो नीचे वाली नीड में ही फंस के रह जाते हैं। कुछ लोग सिर्फ सिक्योरिटी ही नहीं पा पाते हैं, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, बार बार वो जॉब से निकाले जा रहे हैं, तो वो वहीं पे आके फंस जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो आपका जो सोशल नीड है, लोग सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करी, वो उसमें फंस जाते हैं। तो इस तरीके से होता है। ऐसा नहीं है कि ये स्टेप बाय स्टेप जो है वो चल रहा है, मतलब कि ऑब्वियस है, बट ह्यूमन क्या है, वांटिंग एनिमल है। तो हो सकता है आप थर्ड स्टेप से आके फिर आप लास्ट में आ जाएं, या कोई ट्रेजेडी होगी फिर आप लास्ट से आगे फिर आपने शुरू किया, तो ये चलता रहता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे इसीलिए बहुत कम लोग पहुंचते हैं, क्योंकि लोग इसी सारी नीड में फंस के रह जाते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड क्या है, जहां पे आप खुद को एक्चुअलाइज कर पाते हैं, सेल्फ में आप क्या हैं, आपका मेन एम क्या है, आपका टारगेट क्या है, आप क्यों इस वर्ल्ड में आए हैं। जब आप उसको समझ पाते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने एक्शन जो है वो लेते हैं, वो होता है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। और बहुत ही कम लोग इसलिए पहुंच पाते हैं क्योंकि हम लोग अपने में ही फंस के रह जाते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, हम अपने बारे में ही सोचते रह जाते हैं। तो हम लोगों के बारे में कभी नहीं सोचते कि हमें सोसाइटी को भी सर्व करना है, हमारा मोटिव जो हम इस वर्ल्ड में आए वो बस हमारे तक ही नहीं है, बल्कि हमें लोगों को भी सर्व करना है, हमें अपनी कंट्री के लिए भी अच्छा करना है। मेरा टारगेट सिर्फ मेरे तक नहीं है बट फॉर द वर्ल्ड है, हमें कुछ क्रिएटिव करना है, हमें कुछ इनोवेशन करना है, हमें कुछ नया लाना है ताकि हम लोगों को दे पाए वो सारी चीज़ों को। तो वो सारी चीज़ें आती हैं आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में, जहाँ पे आप क्रिएटिव होते हैं, जहाँ पे आप ओपन माइंडेड होते हैं, जहाँ पे आप अपने आप को भी समझ पा रहे होते हैं और साथ ही साथ आप लोगों को भी
ओपन माइंड करके अपना समझ पा रहे होते हैं, तो वो आती है आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। और मैस्लो के अकॉर्डिंग ये बहुत ही कम लोग अचीव कर पाते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम देखें महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी जो है वो अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड तक पहुंच पाए, क्योंकि महात्मा गांधी ने जो है वो अपना जो रियल एम था कि मुझे जो कंट्री को फ्रीडम दिलानी है, मुझे लोगों के लिए कुछ करना है, इस पूरी कंट्री जो पूरी इंडिया है उसके लोगों को हमें फ्रीडम देनी है, तो वो हमें बहुत बड़े लेवल पे सोच पा रहे हैं कि हमारा जो रियल एम है लाइफ का, वो जब हम सोच पाते हैं, जो उसके लिए जब हम कुछ कर पाते हैं, लोगों के लिए हम कुछ कर पाते हैं, सिर्फ अपने में ही फंस के नहीं रहते हैं, वो होता है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो ये होगी आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, जो कि आपकी लास्ट नीड है। ये सारे लेवल चलते रहते हैं, मतलब अगर आपने पहला लेवल नहीं अचीव किया ना, फूड शेल्टर क्लोथिंग वाला, तो आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा सकते। अगर आपने नेक्स्ट लेवल पे है, तो अगर आपको थर्ड लेवल पे जाना है, तो आपको नेक्स्ट लेवल पूरी तरीके से सेटिस्फाइड जो है उस लेवल पे होना जरूरी है। तो ये सारी जो नीड है मैस्लो के अकॉर्डिंग एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आती है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा कि क्या है आपका पूरा जो ये कॉन्सेप्ट आता है मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, राइट। आई होप कि समझ में आओगा। स्टिल कोई भी डाउट है उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है देन प्लीज प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।